हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं अपने खेतों तरफ, क्योंकि हम लोग को मूंगफली कबाड़ना है। और देखिए अभी धान कितना सुनहरा दिख रहा है, पक गया है। इसलिए कुछ दिनों के बाद अब हमारा धान का भी कटाई स्टार्ट होने लगेगा। लेकिन आज हम लोग आए हैं मूंगफली कबाड़ने, तो हम सोचे कि थोड़ा सा आप लोगों को पका हुआ धान दिखा देते हैं। और देखिए ये मेरा मूंगफली का बारी है और मेरी मम्मी स्टार्ट हो गई है मूंगफली कबाड़ने। थोड़ा सा कबाड़ के मेरी मम्मी और भाई कल ही थोड़ा सा लेके चले गए थे और आज फिर से आए हैं हम लोग। सुबह सुबह मैंने सारा काम कर लिया था, जो भी सुबह का काम होता है मेरा। और मैं और मम्मी खेतों की तरफ चल आए मूंगफली कबाड़ने। तो कई दिनों से पानी नहीं पड़ने के कारण पूरा बारिश सूख गया है और बादाम कबाड़ने में बहुत मेहनत लग रहा है। कबाड़ता ही नहीं है, पूरा मेहनत करना पड़ता है। देखिए हमारी मम्मी कैसे कुदाल से कोड़ कोड़ के निकाल रही है। कुछ दिन पहले हम लोग दोनों मूंगफली कबाड़ने आए थे, लेकिन दाना हुआ नहीं था। तो उस समय बहुत नमी था और कबड़ रहा था। लेकिन हम लोग चल गए घर, क्योंकि हम लोग सोचे कि दाना भरेगा तब हम लोग आएंगे। लेकिन अभी हम लोग कबाड़ने आ रहे हैं तो बहुत मेहनत लग रहा है। इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि जितना हो पाएगा उतना हम लोग अभी कबाड़ेंगे। और शायद वेदर में पानी दिया है, तो 1-2 दिन में पानी पड़ेगा। तो हम लोग पानी पड़ेगा उसके बाद कबाड़ेंगे। उसके बाद इजीली से कबड़ जाता है और मेहनत नहीं लगता है उतना। कुछ दिन पहले इसमें बहुत नमी था, क्योंकि उस दिन पानी पड़ा था। मतलब पहले भी पानी पड़ रहा था, क्योंकि बारिश शायद ख़त्म नहीं हुआ था। और अभी कितने दिन से, मतलब 10-15 दिन से पानी नहीं पड़ा है, इसीलिए बहुत सूख गया है। बारी बहुत सूख जाने के कारण मूंगफली जो हम लोग कबाड़ते हैं वो टूट के मिट्टी के अंदर ही रह जाता है। देखिए हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कैसे अंदर रह जाता है। तो इस तरह से छूट जाता है और बहुत छूट भी गया है। तो पानी नहीं पड़ेगा तो हम लोग का बहुत इसी तरह बादाम छूट जाएगा और हम लोग इसी तरह ले जाएंगे। देखिए किस तरह से बादाम कबाड़ने के बाद भी निकल रहा है। तो इसी तरह से बहुत छूट जाता है मिट्टी के अंदर। और जो छूट जाता है हम लोग हाथ से नहीं कबाड़ पाते हैं, वो कुदाल से कबाड़ते हैं। देखिए मेरी मम्मी कैसे कुदाल से निकाल रही है। तो बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, क्योंकि बहुत बारिश सूख गया है। कुदाल भी लग रहा था टूट जाएगा, कोड़ रहे थे हम लोग तब। तो हम लोग आए थे 7 बजे और 2 घंटा हो गया है, तो अभी 9 बज रहा है। तो हम लोग जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत धूप हो गया है। तो मेरी मम्मी अभी सारा कबाड़ ली है और सारा मूंगफली का मिट्टी झाड़ के इकट्ठा कर रही है, क्योंकि इसको बांध के घर में ले जाएंगे हम लोग और घर में ही तोड़ेंगे। क्योंकि तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए हमने सोचा है कि घर में ही तोड़ेंगे। तो मम्मी बांध रही है यहाँ पे। और मतलब बीच में हम लोग को घर में टाइम मिलता है 12-1 बजे तक, तो हम लोग उसी टाइम में घर में तोड़ते हैं। तो देखिए हम अब आ गए हैं घर और खाना बनाना सिर्फ बाकी मेरा था। तो अभी खाना बना रहे हैं। चूल्हे पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो मेरे आंगन में आप लोग को काफ़ी धूप दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि इतना धूप मेरे आंगन में तभी आता है जब 10-11 बज जाता है। तो हम लोग आए थे, उस समय नहाए धोए, काफ़ी टाइम हो गया, तो 10-11 बज ही गया था। इसीलिए इतना धूप मेरे आंगन में आ गया है। और हम लोग बारी जाते समय कुछ नेनुआ तोड़ लिए थे, क्योंकि अभी सब्ज़ी का टाइम नहीं है, अभी सब्ज़ी लगा ही है, तो 2-3 महीना बाद होगा। तो हम लोग को बारी में अभी जो मिल जाता है, बैंगन, नेनुआ, वो हम लोग ले आते हैं। तो आते समय नेनुआ भी ले आए थे और उसी का सब्ज़ी
और उसमें मैं आलू डाल दूँगी क्योंकि नेनुआ थोड़ा सा ही है, तो आलू डाल के बनाऊँगी और चावल। तो नेनुआ का सब्ज़ी और चावल आज बनाने वाली हूँ मैं। और मेरा भाई बोला है कि एक नेनुआ रहने देना, उसका चटनी बनाएंगे हम। तो देखिएगा नेनुआ की चटनी कैसे बनाता है वो। तो अभी मैंने सारा सब्जी को कट कर लिया है और इसको मैं अच्छे से धोऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मेरा चापाकल मेरे आंगन में ही है और उधर मेरा बाहर वाला रूम है और यही मैं खाना बनाती हूँ। और वहाँ क्योंकि पानी बहुत गिरते रहता है, हम लोग नहाते धोते हैं, सारा काम वहीं पे करते हैं, मतलब पानी वहाँ पे रहता ही रहता है, इसीलिए वहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो गया है। ब्रश से भी छुटाते हैं तो कुछ कुछ छूटता है, दागी जैसा हो गया है, तो वो छूटने वाला नहीं है। बाद में शायद कोई चीज़ मुझे मिलेगा तो उससे छुटा दूंगी मैं। और देखिए मैंने सारा सब्जी को धो लिया है। तो अभी चूल्हे में चावल बनने में टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा तब तक गैस में मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मिर्ची कट कर रही हूँ क्योंकि तेल में मिर्ची और पचफोरन दूंगी और कोई भी मसाला मैं नहीं देने वाली हूँ, सिर्फ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। क्योंकि अभी जानते ही होंगे कि लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते हैं, तो सब्जी में सिर्फ मिर्ची। A few moments later. तो देखिए अभी मैंने सब्जी में कुछ मसाला पीस के नहीं दिया है, सिर्फ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मेरे पास था तो वही मैंने दिया है। और फ़ौरन में मैंने दिया है सिर्फ मिर्ची काट के और पचफोरन, और बस इसी तरह मैंने सिंपल सब्जी बनाया है। तो बहुत टेस्टी लग रहा था, बिना मसाला का भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरा यहाँ पे चावल और सब्जी बन गया है और मेरा भाई देखिए बना रहा है नेनुए का चटनी। तो हम लोग अपने घर में नेनुए का चटनी इसी तरह बनाते हैं। चूल्हे वाला आग होता है वो मैंने बुझाया नहीं था क्योंकि वो बोला चटनी बनाएंगे। तो नेनुआ का अभी पूरा पानी मरेगा और नेनुआ पूरा अच्छा से पक जाएगा, तब उसका चटनी बनाया जाता है। तो देखिए किस तरह से बना रहा है, इसमें तेल डाला है, हरी मिर्ची और नमक, बस। और बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग भी कभी अपने घर में बनाइएगा। तो मैं जा रही हूँ अब खाना खाने, मेरा खाना बन गया है, हमको बहुत कस के भूख लग गया था। और अभी हो गया है शाम, करीब 3 बज रहा होगा और मेरी मम्मी देखिए पहले से ही उठ के बादाम तोड़ रही है। तो वही जो हम लोग बादाम लाए थे वही हम लोग घर में इस तरह से तोड़ते हैं जब टाइम मिलता है तब। और हम लोग जितना भी लाए थे तो अभी हम लोग तोड़ लिए हैं। और जो भी आप लोग को दिख रहा है इसमें सारा दाना है, मतलब इस बार मेरा मूंगफली बहुत अच्छा हुआ है, सब में दाना है। तो मूंगफली तोड़ने के बाद हम लोग आ गए हैं अपना बारी। और ये जो प्याज आप लोग को दिख रहा है ये सड़ा वाला प्याज रहता है, तो मेरे घर में काफ़ी प्याज है, तो वही सड़ा वाला प्याज को मैंने बोला मम्मी को चलो लगा देते हैं। और यही प्याज दोस्तों स्प्रिंग अनियन होता है। और देखिए मेरे ये अंकल का बारी है,
वो पहले आलू लगाए हैं तो पहले उनका जन्म गया है। देखिए आलू किस तरह से छोटा छोटा भी आ रहा है। और मेरा आलू इधर आप लोग को दिखेगा जो अभी नहीं हुआ है। एक और पानी इसमें देंगे तो अभी ये होगा। ये पालक का पौधा है, जब बड़ा बड़ा होगा तब आप लोग को दिखाऊंगी अच्छे से। तो हम लोग के घर में जो भी सड़ा हुआ प्याज रहता है वो हम लोग इस तरह से बारी में लगा देते हैं, और जब ये बड़ा होगा तब आप लोग को दिखाएंगे कैसा हुआ है स्प्रिंग अनियन। बहुत अच्छा होता है। और भी चीज़ आप लोग को मैं दिखाऊंगी जब वो बड़ा हो जाएगा तब, कि मैंने क्या क्या बारी में लगाया है। और हम लोग दोनों फिर घास काटने आ गए थे, तो इतना सारा घास हम लोग काट लिया है और मम्मी बांध रही है। हम लोग जाएंगे अभी घर। स्प्रिंग अनियन दोस्तों पत्ता वाला प्याज को बोला जाता है, तो हम लोग कुछ और बोलते हैं। आप लोग के लिए मैंने बोला कि स्प्रिंग अनियन। तो हम लोग घर आ गए हैं दोस्तों, और अभी हो गया है रात, और मैं और मम्मी मिल के रोटी और आलू का सब्ज़ी बनाएंगे अभी। तो मैं रोटी बना रही हूँ और मम्मी उधर सब्ज़ी बना रही है आलू का। और मैं अपने भाई के लिए रोटी में घी दे रही हूँ क्योंकि उसको सूखा रोटी पसंद नहीं है। और यहाँ पे मेरी मम्मी सिंपल सा सब्ज़ी जैसे आलू और एक बैंगन लाए थे हम लोग बारी से, वही मिला दी है। और सिर्फ इसमें सिंपल सा मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची काट के इसी तरह से सिंपल से बनाई है, और बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में इस तरह भी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी को गुड नाइट, टेक केयर।